दोस्तों, मैं बहुत ही ख़ास पैगाम लेकर आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। वो ये है कि दिन ब दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ बढ़ती जा रही हैं और ये ख़बीस मरदूद इब्लीस लईन मेरे आका की शान में दिन ब दिन गुस्ताखियाँ करता रहता है। अब तो गुस्ताखी की हद ही कर दी है। तो ऐसे आलम में हम सबको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के इस बयान को आप सुने और समझने की कोशिश करें कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने हमें क्या करने का हुक्म दिया ऐसे आलम में और किन चीज़ों से हमें मना किया है। आप इस बयान को सुन कर के इन बातों पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करें। हम इस वक्त अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हैं और ये 15वीं सदी है। इमाम अहमद रजा, इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी सदी के अंदर जो मेहनत की है, उस मेहनत के असरात आज तक नजर आ रहे हैं। आला हजरत के नाम पर सिर्फ बरेली वाले या बरेली के गिरदो नवा में रहने वाले सिर्फ प्यार नहीं करते, जैसे हमने हिंदुस्तान वालों को आला हजरत से प्यार करते देखा है, वैसे दुनिया के खित्तों में भी गए तो वहां भी इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करने वालों को देखा। उसकी वजह यह है कि अहमद रजा ने रसूलुल्लाह के डंके अपनी ताकत के मुताबिक बजाए, रसूलुल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक उनके डंके बजवा दिए हैं। इसीलिए अब दुनिया में जहां भी जिक्र मुस्तफा की महफिल होती है, इमाम अहमद रजा को जरूर याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। और जिन्होंने जिक्र रजा बंद करवाना चाहा, उनकी दुकानें तो बंद हो गई, मगर अहमद रजा की शम्मा भी नक्फरोजा है। सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है। इमाम अहमद रजा ने हर मकाम पर हमारी रहनुमाई फरमाई। मईशत का मैदान हो, इमाम अहमद रजा ने रहनुमाई फरमाई। साइंस का मैदान हो, इमाम अहमद रजा ने रहनुमाई फरमाई। तिजारत का मैदान हो, इमाम अहमद रजा ने रहनुमाई फरमाई। रियाजी का मैदान हो, इमाम अहमद रजा ने रहनुमाई फरमाई। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद रजा ने अपनी सदी के अंदर एक रिसाला लिखा और उसमें उम्मत को 4 निकात अता फरमाए। रसूल पाक की उम्मत को तदबीर फलाह नजात व इस्लाम नाम का ये रिसाला पढ़ने से ताल्लुक रखता है, जो मुसलमानों की तरक्की के हवाले से है। लेकिन आज मेरी गुफ्तगू उस तरफ नहीं है। आज मेरी गुफ्तगू मुसलमानों के इस्तिराब, मुसलमानों की बेचैनी, मुसलमानों की बेकरारी के लिए है। आइए तवज्जो फरमाएं। इस वक्त तो पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क की बात नहीं करता, किसी एक मुल्क की बात नहीं करता। तवज्जो फरमाएं। पूरी दुनिया का हाल ये हो गया है कि जिसको कोई नहीं जानता, आपकी तवज्जो है, जिसको कोई नहीं जानता, जब वो मशहूर होना चाहता है तो वो मेरे नबी पे भौंकने लगता है, मेरे नबी की तौहीन करने लगता है, मेरे नबी को गालियां देने लगता है, मेरे नबी की गुस्ताखियां करने लगता है। नतीजा क्या होता है? फिर उसके चर्चे होते हैं, फिर उसके चर्चे होते हैं, उसकी हौसला अफजाई होती है। ये किसी एक मुल्क की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाएं। आला हजरत के दौर में भी हुजूर की गुस्ताखियां हो रही थी। उस वक्त आला हजरत ने जब गुस्ताखियों को करना क्या चाहिए, हमें क्या पैगाम दिया? आज कोई कहता है मुसलमानों सड़कों पर आ जाओ, मुसलमान चिल्लाओ, मुसलमानों लाठियां निकालो, डंडे निकालो, इस तरह की लोग बात करते हैं। मगर याद रखना, किसी के जज्बाती बहकावे में मत आना। हमारा इमाम अहमद रजा ने जब गुस्ताखी हो तो हमें क्या लाहे अमल दिया है, इसलिए कि अहमद रजा वो जिनके दिल भेड़िए की तरह है, वो दिल वाला न था। अहमद रजा तो सूफियों का तर्जुमान था। उन्होंने सूफिया के तर्ज पर जवाब दिया, जब नबी की गुस्ताखी हो तो हमें रोडों पर आकर के चिल्लाने की जरूरत नहीं है, रोडों पर आकर के लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। करना क्या चाहिए जब गुस्ताखी हो? पहली बात तो ये बताऊं, इमाम अहमद रजा ने फरमाया, आला हज़रत से बड़ा इस सदी में आशिक़ रसूल कौन हो सकता है? जब उनकी सदी में गुस्ताखियां हो रही थी, इमाम से पूछा गया, फलां ने गुस्ताखी की, जवाब
किया है। तो इमाम ने बहुत प्यारी बात फरमाई, उसी पर मैं बात मुकम्मल करूंगा। और यहाँ से जामिया नूरिया बाकरगंज, जिसके बानी हुजूर ताजुश शरीया बदरुत तरीका अल्लामा अख्तर रज़ा खान ज़रीबिया है, और अल्लाहु अकबर, इसका बीज डाला है ताजुश शरीया ने और उसकी आबियारी की है बिरादर ताजुश शरीया हुजूर मन्नानी मियां ने। तब जाकर के ये तनावर दरख्त बना है और इसके फल और फूल आप उलमा और मुफ्तियान किराम की शक्ल में देख रहे हैं। मैं जामिया नूरिया के असातिज़ा को जानता तो नहीं हूँ सबको नाम बनाम, लेकिन मैं उनको सलाम करता हूँ उनकी खिदमत को कि उनकी मेहनतों का भी इस पर असर है। तभी तो बासलाहियत उलमा और फुज़ला जो है यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहे हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ ये उर्स रज़ा के स्टेज से पूरी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम रज़ा है कि जब गुस्ताखी हो तो करना क्या चाहिए। आला हज़रत ने अल अम्न वल उला के मुकद्दमे में इसको लिखा और क्या खूबसूरत बात की तवज्जो फरमाए। फरमाते हैं जब हुजूर की गुस्ताखी हो, नंबर एक जब हुजूर की गुस्ताखी हो तो पहली बात आला हज़रत बयान कर रहे हैं, तवज्जो फरमाते हैं खुश अकीदा मुसलमान उन पर तवज्जो ही क्यों देते हैं। नंबर एक, अल अम्न वल उला का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाए। जज्बात का शिकार होने की जरूरत नहीं है। लोग यही चाहते हैं कि तुम रोडों पर आओ और तुम्हारी क्लिपें बने और फिर दुनिया को बताया जाए कि तुम दहशतगर्द हो। आला हज़रत फरमा रहे खुश अकीदा मुसलमान गुस्ताखों पर तवज्जो ही क्यों देते हैं। आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं। मतलब क्या, आज के तनाजुर में कहूं, दौर के तनाजुर में अगर गुस्ताखी की क्लिप आ जाए तो तुम्हें सुनने की भी जरूरत नहीं है। मत सुनो। जब सुनोगे ही नहीं तो दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करोगे, तो ये कमरे के नामर्द कमरे ही में दफन होकर के रह जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हजरत सैयद अमीरुल कादिर साहिब क़िबला। अरे उनकी शोहरत का सबब तो तुम बनते हो कि जैसे ही कीली भाई इसको भेजा, उसको भेजा, हमारे आला हजरत कह रहे हैं उन पे तवज्जो करने की जरूरत नहीं, उनको सुना ही मत करो। और एक बात कहूं, कायदे कुल्लिया के तौर पे नहीं कह रहा हूं, गाली देने वालों को जवाब के तौर पे कह रहा हूं। पहली बात, नबी को कोई यूं ही गाली नहीं देता, नबी को गाली सिर्फ वही देता है, जिसका बाप एक नहीं होता। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। अब ये जो भी दुनिया में नबी को गाली दे रहा है, चाहे कलमा पढ़ के दे रहा है, चाहे कलमे का इनकार करके दे रहा है, वो नबी का कुछ नहीं बिगाड़ता। वो तो बताता है कि मैं अपने बाप का नहीं बल्कि किसी और का। हक 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 है, क्या बात है, वाह। इसलिए गैर हलालियों की ये औकात ही नहीं है कि आशिकाने रसूल उन पे तवज्जो दे। उन पे तवज्जो मत दो। नंबर एक, तवज्जो मत दो उन पर। दूसरी बात, आला हज़रत फरमाए, जिम्मेदारी मेरी, मैं आला हज़रत की बात आला हज़रत के उर्स में कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी। पहली बात, तवज्जो उन पे मत दो, मत सुनो, ना उनकी तहरीर पढ़ो, ना उनकी तकरीर सुनो। अगर आ जाए तो डिलीट कर दो, किसी को आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत। बोलो आज से ऐसा करोगे, उन्हें सुनोगे, नबी को जो गाली दे उसकी बात सुनोगे नहीं। नंबर दो, आला हज़रत फरमाते हैं गुस्ताख अगर सामने हो तो क्या करना।
पीछे हम उसका जिक्र करें, इसलिए कि हमारी पाकीज़ा ज़बानें नबी को गाली देने वाले नुत्फ़े नातहकीक के लिए नहीं है। हमारी ज़बानों का हाल तो ये है, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह, अब सुन ले, आशिकाने रसूल तवज्जो ही क्यों देते हैं? गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो खामोशी, और पीठ पीछे हो फरामोशी, यानी पीठ पीछे भी उसका जिक्र मत करो। फिर अपनी ड्यूटी क्या है, करना क्या है? अब मेरे इमाम अहले सुन्नत, जो अपने वक्त का मुफक्किर भी है, मुदब्बिर भी है, दानिशवर्द भी है, दूरअंदेश भी है, वली कामिल भी है, सूफी बासफा भी है, आरिफ बिल्लाह भी है, आलिम दीन भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है। सिर्फ मुहद्दिस नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। मुफस्सिर ऐसा, अल्लाह अकबर, के सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की यादें ताज़ा कर दे। सूफी ऐसा कि गज़ाली और राज़ी की दरसगाहों की याद ताज़ा कर दे, जो गुफ्तगू करे अशआर में तसव्वुफ के बारे में, वो अल्लामा जलालुद्दीन रूमी की याद को ताज़ा कर दे। वो अपने वक्त का इमाम, इश्क मोहब्बत का ताजदार कहता है, गुस्ताख सामने हो तो खामोशी, पीठ पीछे हो फरामोशी, और फिर फरमाते हैं अरे आशिकाने रसूल को तो करना ये चाहिए कि हर वक्त उठते बैठते सोते जागते जिक्रे मुस्तफा में करम जोशी। क्या कहने हैं? करो क्या इश्क रसूल में, जिक्र रसूल में करम जोशी, यानी जब आका का जिक्र करो खूब करम जोशी के साथ करो। कैसे? उठो तो भी उनका जिक्र, बैठो तो भी उनका जिक्र, सो तो भी उनका जिक्र, जागो तो भी उनका जिक्र। इससे क्या होगा? फरमाया गुस्ताख खुद ही हसद की आग में जल करके खत्म हो जाए। बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। करना क्या है? सिर्फ नारे नहीं लगाना, सिर्फ नारे नहीं लगाना, रोडों पे मत आना। क्या करना? जिक्र मुस्तफा में करम जोशी। क्या मतलब? हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल। अब एक बात कहूँ, खू करे हमद से थोड़ा सा गीला भी सुन ले, उससे आला हसरत में आने वालों, अरे तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? जिक्र रसूल आता ही कहाँ है? अल्लाह अकबर। बेटे की खतना हो तो नचनिया को बुलाते हो नाचने के लिए, बेटे की शादी हो तो डीजे लगाते हो गाने गाने के लिए। तुम्हारी औरतें भी रक्षकों में नाचती है, तुम्हारी बेटियां भी रक्षकों में नाचती है। अगर वाकई दिलों में इश्क होता, इश्क सिर्फ नारों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ रैलियों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ मेमोरेंडम का नाम नहीं है। आला हजरत कह रहे हैं उठो तो जिक्र रसूल, बैठो तो जिक्र रसूल। मतलब क्या? अगर बेटे की खतना है तो खतना में ढोल नहीं बजेंगे, उलमा को बुलाकर अज़मत मुस्तफा पे तकरीर की कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र मुस्तफा की महफिल होगी। अल्लाह अल्लाह। अगर बेटे की बारात निकलेगी तो डीजे के साथ नहीं निकलेगी, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत पर सलातो सलाम पढ़ते हुए जिक्र रसूल करते हुए निकलेगी। ये है जिक्र रसूल। करम जोशी के साथ हुजूर का जिक्र करो। शादियों में जिक्र रसूल, मैयत में जिक्र रसूल, खतना में जिक्र रसूल, जलसों में जिक्र रसूल, हर जगह जिक्र जिक्र जिक्र। इतना आम कर दो उनका जिक्र कि दुश्मन जल जल के हसद में मर जाए। लेकिन आपको कहूँ बड़ी माजरत